बहुत सारी लैंग्वेजेस स्विच केस और इफ एल्स स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हैं। तो चलिए इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। स्विच केस वर्क्स फास्टर देन इफ एल्स, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस की तरफ आते हैं। स्विच केस जो वैल्यू सपोर्ट कर रहा है वो है कैरेक्टर्स, बूलियंस एंड इंटीजर्स, जबकि इफ एल्स इन तीनों को तो सपोर्ट करता ही करता है और साथ ही में स्ट्रिंग्स, डबल, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी सपोर्ट करता है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड। नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्विच केस जो है, अगर उसके अंदर हम किसी केस के अंदर ब्रेक लगाना भूल गए हैं तो उससे जो नेक्स्ट केस है वो भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना कंडीशन को चेक करे। और ये चीज हमारी तब तक चलेगी जब तक हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट ना मिल जाए या फिर जो स्विच का जो स्कोप है वो ओवर ना हो जाए। जबकि इफ एल्स क्या करेगा, लेट्स से कि अगर मैं एल्स लगाना भूल गया हूँ, मैंने सिर्फ इफ स्टेटमेंट्स लिख दी है, तो क्या होगा कि हर बार हमारी जो कंडीशन है वो मैच होगी और इफ तभी वर्क करेगा जब वो कंडीशन मैच हो जाएगी। दैट इज जो एक्सप्रेशन है अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा तभी वो इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज अबाउट द थर्ड डिफरेंस। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको स्विच केस और इफ एल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।